बावल संजय सिंह पत्रकार। बावल विस क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा के समर्थन में सोमवार को गांव सांजरपुर में जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना लागू कर देश के युवाओं को छला है। प्रदेश में 5 अक्टूबर को मतदान के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर एमएल रंगा के पुत्र प्रणव रंगा ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या हल कराने के लिए उनके पिता हर संभव प्रयास करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस नेता ईश्वर महलावत, रेखा दहिया, विजेंद्र समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। चैनल पर पल पल की खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कर्नल रोहित चौधरी जी आए हैं और उनकी पूरी टीम आई है हरियाणा की, और वो अग्निवीर को लेकर यहाँ एक बड़ी मुहिम चलाई और अग्निवीर के बारे में हमें समझा के गए हैं बड़े अच्छे। तो आज यहाँ ये प्रोग्राम था, इसमें हमारे भूतपूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कि इस बार पूरे प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस की लहर है, और आप सभी को पता है कांग्रेस की जो सरकार है वो प्रदेश के अंदर आने जा रही है। तो इसलिए बावल क्षेत्र के लोगों ने ये मन बना चुके हैं कि रंगा साहब को यहाँ से जिताएंगे और जिताने के बाद मंत्री भी बनाएंगे। 10 साल पहले जो डॉक्टर रंगा जी ने काम किए हैं, आज तक उनको लोग जो है याद करते हैं। बच्चों को ये पता है डॉक्टर रंगा साहब ने निजी काम अगर देखे सभी के नहीं भी हो पाते, तो जो सार्वजनिक जो काम है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने करवाने की कोशिश की और करवाए भी हैं। ये सभी ये मैं नहीं कह रहा, ये पर जो है हल्के की जनता। गाँव सांजरपुर में आया हूँ, यहाँ पर मैं सबको नमन करता हूँ। दूसरी चीज़, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लहर है। हम सारे प्रदेश के अंदर जा रहे हैं और परिवर्तन की लहर है, और बीजेपी जा रही है, कांग्रेस पार्टी आ रही है। बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल और हमारे कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो 10 साल का कार्यकाल है, अगर आप उसको तोलोगे तो बीजेपी का कार्यकाल जो है कहीं भी दिखाई नहीं देगा, चाहे वो सेंटर का हो चाहे वो स्टेट का हो। जहाँ तक बात है अग्निवीर के मुद्दे की, अग्निवीर के मुद्दे के ऊपर हमने राहुल गांधी जी ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके लोगों से संपर्क साधकर, उनकी बात सुनकर मानकर, हर वर्ग से बात सुनकर मानकर उन्होंने ये फैसला किया कि अग्निपथ योजना पूरे देश के लिए, सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए और हमारी युवा पीढ़ी के लिए, सबके लिए घातक है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपना जो क्रांतिकारी मैनिफेस्टो था सेंटर का, उसके अंदर लाया लोकसभा के अंदर और कहा कि हम अग्निपथ योजना को ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे, और जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना लाने के समय तैयार थे ज्वाइनिंग के लिए, उन सब लोगों को ज्वाइनिंग देंगे। ये हमारा वायदा है। सेंटर में भी और स्टेट में जाएंगे, स्टेट सरकार जो है इसका रेजोल्यूशन पास करके सेंटर में भेजेगी, और जिस दिन चाहे वो 6 महीने में चाहे 1 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सेंटर के अंदर सरकार बनेगी, तो अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंदर पूरे के पूरे देश में आप देख सकते हैं 2014 में, 19 में, जिस 2019 में बीजेपी 4-4, 5-5 लाख वोटों से जीती थी लोकसभा चुनाव में, वो सारे के सारे 4-4, 5-5 लाख वोट जो है वो खत्म हो गए। अग्निवीर योजना, दूसरा संविधान बचाने का काम, जो बीजेपी ने कहा था कि संविधान हम बदलेंगे, रिजर्वेशन हम खत्म करेंगे, उसके खिलाफ जो हमारा अभियान पूरे देश में चला राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में, तो उसका फ़ायदा हमें लोकसभा के अंदर देखने को मिला, और लोकसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिली। और आपने इस पूरे इलाके के अंदर देखा होगा कि जिस तरह से युवा वर्ग बीजेपी से नाराज़ है, बेरोजगारी की वजह से, महिलाएं नाराज़ हैं महंगाई की वजह से, और किसान नाराज़ हैं उनको एमएसपी ना मिलने से, और जो सैनिक हैं और युवा और सैनिक दोनों नाराज़ हैं अग्निवीर योजना लाने की वजह से, और हमारे खिलाड़ी नाराज़ हैं कि जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों के साथ उत्पीड़न किया इन्होंने जंतर मंतर पर बीजेपी की पूरी सरकार ने। तो इसके लिए एक पूरे हरियाणा के अंदर एक लहर दौड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की लहर है, राहुल गांधी जी की लहर है, और 5 अक्टूबर को बीजेपी को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। भारी तादाद में लोग घर से निकलकर अपने आप को कांग्रेस पार्टी का सिपाही, बब्बर शेर और बब्बर शेरनी मानकर बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे, वोट करवाएंगे, और 8 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कांग्रेस पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जय हिंद।
बेटे को कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देना पसंद करोगे या अपने बेटे को रेगुलर नौकरी देना पसंद करोगे? सवाल सिर्फ एक। बीजेपी का एक गुजरात मॉडल है कि रिजर्वेशन को कैसे ख़त्म करना है, कैसे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर रेगुलर भर्तियों को कैसे ख़त्म करना, चाहे वो गुजरात में हो, और वो रेगुलर भर्तियां ख़त्म की, कॉन्ट्रैक्ट पे लागू किया। इसी तरह हरियाणा सरकार में किया, रेगुलर भर्तियां ख़त्म की, 2 लाख भर्तियां, 2 लाख वैकेंसीज पेंडिंग है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट। और इसी तरह से इन्होंने अग्निवीर योजना कॉन्ट्रैक्ट पे लेके आए हैं। देश की सुरक्षा चाहिए, देश की सरहदें महफूज होंगी तो देश होगा, तभी हम जिंदा रहेंगे। अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ जाएंगे? देश की सेना बचेगी तभी हम होंगे, देश की सेना नहीं बचेगी तो हम कहाँ जाएंगे? आपको ये महसूस करना पड़ेगा कि हमारा 3200 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर और 1400 किलोमीटर का पाकिस्तान का बॉर्डर और 6500 किलोमीटर की हमारी समुद्री सेनाओं की रक्षा सिर्फ रेगुलर सैनिक कर सकते हैं, भाड़े के सैनिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन सैनिकों को 4 साल तक मात्र रखा जाएगा। इस 4 साल के अंदर ना वो कोर्स कर सकते, ना कैडर कर सकते, ना कुछ और कर सकते। एक टैंक चलाने के लिए भी उनको वो नहीं, टैंक भी नहीं चला पाएंगे, मिसाइल नहीं चला पाएंगे, रेडार नहीं चला पाएंगे, जहाज नहीं चला पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी सेना की कल्पना आप कर सकते हो या नहीं? अगर कर सकते हो, अगर आप अग्निवीरों के फिर भी अपने साथ हो तो आपको मुबारक। लेकिन इस देश ने फैसला कर लिया है कि अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना को जाना होगा, अग्निवीरों को रेगुलर होना होगा और देश की सुरक्षा को चाक चौबंद करना होगा। रेगुलर सैनिक भर्ती करने होंगे और जो 1.5 लाख बच्चे पेंडिंग भर्तियों की ज्वाइन करने की इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों को ज्वाइन करना होगा। आपको आखिर में एक और बात बताना चाहूँगा कि देश की सेना 15 लाख थी और हर साल 75 से 80 हज़ार सैनिक भर्ती हुआ करते थे। लेकिन 2019, 20, 21 और 22 के दौरान 3 लाख से ज़्यादा जो हमारी वैकेंसीज है वो खाली रह गई। 12 लाख की सेना है और आज हमारी सेनाओं की कमी की वजह से हमें J&K के अंदर हमारी यूनिटों की जो स्ट्रेंथ, जहाँ पे 1200 आदमी हुआ करते थे, वहाँ पे 800 आदमियों को रखने का काम कर रहे हैं। 400 सैनिक कम हो गए हैं क्योंकि अग्निवीर योजना के आड़ में इन्होंने सैनिकों की भर्ती कम कर दी, सैनिकों की स्ट्रेंथ कम कर दी और हमारी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सर लेकिन मोदी की सरकार 400 पार थी, 400 पार से लाकर उनको 240 पे टेक दिया इस देश ने, संविधान बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और देश की सेना को बचाने के लिए। अग्निवीर योजना सबसे बड़ा इनका जो है मील का पत्थर साबित हुई थी इस 400 के सवर को 240 तक रोकने का। और इनकी लचर पचर की जो सरकार है, जिसकी बैसाखियों पे खड़ी सरकार है, 6 महीने रहेगी, साल रहेगी, लेकिन साल से ज़्यादा नहीं रहेगी। और जिस दिन जाएगी उस दिन हम इस योजना को भी ख़त्म करेंगे, देश की सुरक्षा को भी मजबूत करेंगे, सैनिकों को भी मजबूत करेंगे, शहीदों की जो शहादतों में भी जो भेदभाव कम कर दिया है उसको भी कम करेंगे। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि सड़क से संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी और इसको हम तुरंत प्रभाव से ख़त्म करने का काम करेंगे। और आपकी जो बात थी कि ये बीजेपी को इसका फ़ायदा मिला है, आप बीजेपी RSS के लोगों के बीच में जाइए, वो कहते हैं भाई ऐसा है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ इन्होंने बीजेपी ने सही नहीं की। ये बीजेपी के लोग खुद कहते हैं, RSS के लोग खुद कहते हैं।